आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आक्सीकारक के रूप में है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होता है, तो ये बहुत सारी आक्सीकरण की क्रियाएं देता है। आक्सीकरण क्यों हो जाता है तो इसके बारे में हम लोग समझ लें। एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है, O3 टूटता है, O2 बनता है और एक ऑक्सीजन निकलता है। ये रिएक्शन जो है हिंट, तो पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। आक्सीकारक गुण। देखिए जो पहली प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ओजोन का जो सबसे बड़ा नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग काम करती है? O3, ये O3 है, ये टूट जाती है। ये O3 कैसी है? देखो भाई, इसके बारे में कुछ रिएक्शन पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उनको समझ लें, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझाते जाएंगे। O3, ये देखो, ये O3 है, ये O3। अब ये जो O3 है, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये बेसिकली कमजोर टाइप का होता है। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है कमजोर टाइप का होता है। जैसे इसको हीटअप किया जाता है, ये किसी कारण से ये टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो दो चीजें बनती है, एक तो बनता है ये, और साथ में बनेगी नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, मैं यहां लिख रहा हूं। तो बेटे ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन अधिकांश रिएक्शन कराती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करती है? देखो भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर H2S मिल जाएगा तो इसको सल्फर बनाएगा और H2O बना देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन काम करती है, इसको ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ओजोन की रिएक्शन, इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको नहीं समझाई जा सकती। तो ओजोन की रिएक्शन इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको नहीं समझाई जा सकती। H2S इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना लेंगे, सल्फर शेष बचेगा। इसी प्रकार से अगर PbS है, जिसे हम लोग लेड सल्फाइड कहते हैं, ये ऑक्सीजन लेकर के PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। न केवल PbS है, ZnS, CdS, CuS, ये सब के सब अपने सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ZnS अपना सल्फेट बनाएगा, CdS अपना सल्फेट बनाएगा, CuS अपना सल्फेट बना लेगा। ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसे होंगी अभी ये रिएक्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर इसको HCl मिल जाए, HCl, तो HCl को ये Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। Ki आ जाए, Ki, और वो भी उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम, तो KOH बनाएगा और आयोडीन बनाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ओजोन प्रदर्शित करती है। तो बेटे आक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसमें ओजोन में मुख्यतः ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। रिएक्शन नंबर 1, तो ये क्या काम करती है? ये H2S को S में, ठीक है, लिखेंगे H2S को S में ऑक्सीकृत कर देती है। क्यों? कैसे भाई? O3 टूटता है, O2 बनता है, ऑक्सीजन निकलता है। निकलने वाला ऑक्सीजन H2S से जुड़ जाता है और H2O बनेगा और सल्फर बनेगा। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां निकल रहा है, एक ऑक्सीजन यहां लग रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। रिएक्शन जुड़ के मिल जाएगी, H2S प्लस O3 गिव्स H2O प्लस O2 प्लस सल्फर। कुल मिलाकर के ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया। देखिए ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन इलिमिनेट हो, बेसिकली समानता यही माना जाता है। तो चलिए अब हम एक रिएक्शन डायग्राम के माध्यम से ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ये सारी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, सब रिएक्शन देख चुके हैं, केवल हमको भरना है। ऐसा ही रिएक्शन चार्ट आप लोग अपनी कॉपी पे बनाएं और उसको भरने का प्रयास करें, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से बना लिया करें।
इसका वैसे मैं कहूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने का प्रयास करें, और बनाने के बाद फिर इसमें फिलिंग करें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। देखो H2S से रिएक्शन होगी, सल्फर बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है, सल्फर और H2O बनेगा। ध्यान रखेंगे यहां सल्फर और H2O, H2S से रिएक्ट करेगा, सल्फर बनेगा और H2O, ठीक है। PbS से रिएक्शन होगी तो PbS से रिएक्शन होगी तो PbSO4 बन जाएगा, ZnS से ZnSO4 बन जाएगा, CuS से CuSO4 बन जाएगा, CdS से CdSO4 बन जाएगा। मतलब ये बिल्कुल रिएक्शन सेम पैटर्न पे होती चली जाएंगी। H2S से सल्फर और H2O बनेगा, PbS से PbSO4 बन जाएगा, ZnS से ZnSO4, CuS से CuSO4, CdS से कैडमियम सल्फेट, Ki उदासीन है, KOH बनेगा, साथ में बनेगा आयोडीन। HCl से Cl2 और H2O बनेगा, NaNO2 से NaNO3 बनेगा, सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम आर्सेनाइड से सोडियम आर्सेनेट Na3ASO4 बन जाएगा, सिल्वर से बन जाएगा Ag2O, मरकरी से मर्क्यूरस ऑक्साइड Ag2O, SO2 से सीधा SO3, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, आयोडीन से ड्राई आयोडीन है I4O9 बनेगा, साथ में O2 निकलेगी, सल्फर से H2SO4 बनेगा, फास्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बनेगा, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आयोडीन से आयोडिक एसिड HiO3, एंटीमनी से 2H3SbO4, आर्सेनिक से आर्सेनिक एसिड H3AsO4, Ki से KiO3, या फिर ध्यान रखेंगे यहां KiO3 या KiO4 बनता है क्षारीय माध्यम में, Ki ओजोन से रिएक्ट करता है। चलिए इसके बाद पोटेशियम मैग्नेट, इसको कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट, इससे बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट 2KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इससे बनता है 2K3FeCN6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड बन गया, ठीक है। ये सारी रिएक्शन हम लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन में ब्लीचिंग नेचर होता है एक बात, इसीलिए इसका यूज विरंजक के रूप में किया जाता है, म्यूचुअल रिडक्शन करता है पर ऑक्साइडों के साथ, ओजोनाइड बनाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, इथिलीन है, एसिटिलीन है, बेंजीन है, टॉल्यून है, इनके साथ। ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने जान लिए हैं। इसके बाद हम लोग इनके उपयोग की बात करते हैं। ओजोन का क्या उपयोग है? ओजोन का उपयोग नंबर 1, वायु के शोधन में, जल के शोधन में, जीवाणुनाशक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें उपयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके उपयोग बहुत सरल हैं और बहुत सिंपल है, बड़ा उपयोगी है ओजोन। तो हम लोग एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, जल के शोधन में, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, वायु के शुद्धिकरण में, जो टनल्स वगैरह होती हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं,
अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस होती हैं, सुरंग होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ओजोन गैस की वहाँ व्यवस्था करते हैं और ओजोन गैस अपघटित होकर के वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखती है। विरंजक के रूप में, आक्सीकारक के रूप में ये सब ओजोन के उपयोग हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, उम्मीद है ओजोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इन्हें तैयार करें, बना बना करके लिखें, जिससे कि आप लोग जो व्हाट हैपेंस व्हेन परीक्षाओं में आते हैं उनको पूरा कर सकें। इनमें कई रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है, जैसे ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ये वाली रिएक्शन जिसे मैं रिमार्क कर रहा हूँ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये KI वाली रिएक्शन, ठीक है, मरकरी वाली रिएक्शन, फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन, फास्फोरस वाली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको अवश्य याद करके रखें। ये आयोडीन वाला, ठीक है। और ये म्यूचुअल रिडक्शन तो पूछ ही लिया जाता है, इस पे तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, म्यूचुअल रिडक्शन क्या है। तो मैं आपको एक दिन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि म्यूचुअल रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो भाई इसको तैयार करिए, बेस्ट ऑफ लक, देखिए अच्छे से, है ना, और तैयारी करिए। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी मौसम हो, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी परीक्षाओं के हिसाब से। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो